Hello friends, we were discussing about the Tharos friends in the previous class. So, so we discussed about the life of Tharo. He was lived in a hilly region, lonely, with his father and mother. And when one day he was a woodcutter, one day he went to cut the wood in the jungle, and there he uh, saw a stream or a river, a small stream. They're running, not the water. Actually, that was a sake. Sake is a liquid like a coffee or one of the famous and costly liquid in Japan. So he collect the sake and bring to his home for his father, and his father was very happy after drank. This was the summary of the previous class. So let's continue today uh, from the second paragraph of this page 32, page number 32. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. So उस दिन शाम को पड़ोसी उनकी पड़ोसी वहाँ पे उनको मिलने के लिए आया और तारो के फादर उनको एक कप ऑफ शेक दिया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन. वो लेडी वो बहुत थर्स्टली बहुत शी विश्ड टू ड्रिंक दैट शेक बिकॉज दैट वाज वेरी कॉस्टली. और वो ओल्ड मैन को थैंक्स भी कहा. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. और तारो ये कहानी, ये जो वाटरफॉल की कहानी, ये स्ट्रीम की कहानी ये ओल्ड लेडी को बताया. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी. उसने थैंक्स बोला और जल्दी से वहाँ से निकल गया. देन बाय नाइट फॉल शी हार्ड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. रात की पहले ये जो ओल्ड लेडी ने ये कहानी वो गांव में पूरा सबको बताया. देन दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ शिप ऑफ द सेक. इन लेस दैन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी. सो ये कहानी सुन के वुडकटर के घर में बहुत सारे लोग आया और ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल. जो लोगों ने वो कहानी सुना सब लोग घर पे आ गया. वुड कटर की तारों के घर पे आ गया एंड सब लोग ये सेक पिया. और एक घंटे में लेस देन 1 आवर, एक घंटे के पहले वो जो पिक्चर मीन्स अ बिग पॉट, वो जो उसने वो सेक कलर करके वाटरफॉल में कलर करके आया वो बहुत बड़ा पॉट वो पूरा खाली हो गया. देन नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for intend the first of all to go to the waterfall. So दूसरे दिन भी तारो ने क्या किया, हमेशा जो ऐसे करता है वुड कट करने के लिए जाते थे वैसे ये सुबह वुड कट करने के लिए निकल गया. और उनके साथ उसने एक ये लार्जेस्ट पिक्चर भी लेके गया. बहुत बड़ा पोट भी उनके साथ उसने लेके गया ये वुड कट करने के पहले ये वाटरफॉल से थोड़ा और से कलेक्ट करने के लिए. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वाटरफॉल के साइड में आया वहाँ पे उसने देखा वो गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़ रहा है. They were carrying pictures. और उस लोग ये पिक्चर्स लेके गया. जार्स बकेट सब ये सेक लेने के लिए जार्स बकेट ऐसा पिक्चर्स सब लोग के बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़ रहा है. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. सब लोग ये मैजिक सेक लेने के लिए आया है. देन वन विलेजर नेल्ट मीन्स स्टैंडिंग ऑन नी. नेल्ट मीन्स स्टैंडिंग ऑन नीस. एक आदमी उसमें उसके नीस में खड़ा रहा और ही हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल. और वो वाटरफॉल से थोड़ा से पानी पिया. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन. वो फिर भी बार बार ये पानी पिया. एंड देन ही शाउटेड एंग्रली. और वो गुस्सा में ज़ोर से बोल दिया, वाटर, नथिंग बट वाटर. ये सिर्फ पानी है, यहाँ पे सेक कुछ भी नहीं. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो सेक. और बाकी दूसरे लोग भी ये पानी पी के देखा. ट्राइड मीन्स हियर अगेन दे ड्रैंक दी
वाटर बट ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन सिर्फ सेक नहीं था, सिर्फ कोल्ड वाटर था। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स, गाँव के लोग ने बोला। हियर ट्रिक्ड मीन्स उल्लू बनाया। वो तारो ने हमको उल्लू बनाया। शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज़ तारो, लेट अस ड्राउन हिम टू इन दिस वाटरफॉल। वो तारो कहाँ है, हमको उसको यहाँ पे खींच के लेके आना है। बट तारो हार्ड बीन वाइस इनफ, ही स्लीप बिहाइंड ए रॉक। लेकिन तारो एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन था, इसलिए उसने क्या किया, एक रॉक के पीछे खड़ा है, हाइड किया। ही हाइड हिमसेल्फ इन बिहाइंड ए रॉक। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. लेकिन ये सब जो सब लोग वहाँ पे खड़ रहा था, ये पानी पीने के लिए देख रहा था, वो टाइम पे वो किसी के सामने नहीं गया। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करके, गुस्से से, डिसअपॉइंटमेंट से वो गांव के लोग सब लोग वहाँ से गया। तारो केम आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, वो टाइम पे तारो वहाँ पे वापस आ गया। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, ये सही है क्या? वाज द सेक वाज ए ड्रीम, ये सेक एक स्वप्न था क्या? ही वाज वंडर्ड। वंस मोर ही कॉट द ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इन टू हिज स्लीप्स। फिर भी एक बार और उसने उनके हाथ में थोड़ा पानी लिया और फिर भी उसने पी के देखा। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन वो सेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। वो टाइम को उनको समझ में आया, ये मैजिक वाटरफॉल में से सिर्फ तारों को ये सेक मिलता था, बाकी सब लोगों को सिर्फ पानी मिलता है। इट गेव ओनली cold water to others, and Taro got a shake from there. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और ये तारो की कहानी और ये वाटरफॉल की कहानी अब जापान की एम्पर की कान में आया। And he sent the young woodcutter and reward with 20 pieces of gold for having been so good and kind. इसलिए वो राजा ने 20 पीसेस ऑफ गोल्ड तारों को दिया, रिवार्ड दिया और उनको बहुत अप्रिशिएट भी किया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। दिस सेड द एम्परर वाज एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और उसने उनकी एक फाउंटेन, एक बहुत बड़ा फाउंटेन सिटी को उनकी नाम रखा। और एम्परर ने कहा, ये देश की सभी बच्चे को इनकरेज करने के लिए किया है, बिकॉज दे हैव टू ओबे देयर पेरेंट्स। उनको पेरेंट्स को ओबे करने के लिए मैंने ये किया है कि एक ब्यूटीफुल सिटी को तारों की नाम रखा।